नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आया हूँ कट ऑफ आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की। क्योंकि मुझसे जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा प्रयागराज जोन है या मेरा बिलासपुर जोन है या फिर मेरा कोई और जोन है और मेरे इतने मार्क्स हैं। तो आप मुझे बताइए कि मुझे साइको के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई मुझसे ऐसे बहुत लोगों ने पूछा, इसलिए मैं उन भाई लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो उनको मैं जो है कट ऑफ बताऊँगा यहाँ पे। थोड़ा-सा मैं उनको एनालिसिस बता दूँगा किस तरीके से कर रहा हूँ ताकि उनको समझ आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने जो है CEN 012024 मतलब 2024 की जो पहली वैकेंसीज़ आई थी एलपी की, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। और मैंने जो है अपने टाइम पे भी ऐसे ही रैंक गुरुजी का डाटा उठाया था और उसके हिसाब से मैंने जो है पूरा एनालिसिस किया था, जिससे मुझे पता चल गया था कि जो मेरिट है लगभग इतनी जाने वाली है। और फिर मैंने अपनी अच्छे से साइको की तैयारी करी थी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो भाई लोग इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो मेरिट है मैं जो आपको बताऊँगा लगभग वो ही रहने वाली है। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होगा, वो भी क्यों होगा वो भी मैं आपको बता दूँगा अभी इसी वीडियो में। तो भाई लोग जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं सिर्फ प्रयागराज और बिलासपुर 2 ज़ोन की बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये देखिए पार्ट बी में मैंने सिर्फ वो बच्चे सेलेक्ट कर रखे हैं जो पार्ट बी में पास हैं, ट्रेड में पास हैं, ठीक है? या जिनके 26.25 नंबर है। उसके बाद पार्ट ए में मैंने जो ऊपर से नीचे तक सारे सेलेक्ट कर लिए, जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो ऊपर से नीचे जाते हुए जिनके सबसे कम मार्क्स हैं। और बाकी इधर जोन है, इधर कैटेगरीज है, वो मैं सबको आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बिलासपुर की बता देता हूँ कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कम्युनिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ सारी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यूआर की। अब यूआर में जो ओबीसी के बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं, एससी वाले भी होते हैं, एसटी वाले भी होते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी होते हैं, ठीक है? इसे हम ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा समझना आसान होगा भाई। बाकी सब तो मैंने पहले ही कर रखा, मतलब कर लिया था, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए सबसे पहले बिलासपुर में आप देख लीजिए यूआर की वैकेंसीज कितनी है, 228, ठीक है? यूआर की वैकेंसीज कितनी है, 228। हमारे पास बच्चे हैं ऊपर से नीचे, क्योंकि इसी तरीके से वो सेलेक्ट करेंगे 228 बच्चों को। तो सबसे पहले मैं आपको 228 बच्चे दिखा देता हूँ कितने कितने नंबर वाले हैं और कहाँ तक हमारे जो है मिलने हैं 228 बच्चे। इसमें मैं जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी सेलेक्ट कर लूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी मैं बताऊँगा वो मेरिट जो है मैक्सिमम होती है। मतलब मेरिट जो है उससे नीचे ही नीचे जाएगी। यहाँ देखिए 77.38 इतने नंबर पर जो है 228 बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है? तो मेरिट जो है निश्चित ही इससे कम पर जाएगी, रो मार्क्स है 77.38, ठीक है? मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ यूआर के लिए अभी 77.38। अभी यूआर के लिए जो है मैं अभी फाइनल मेरिट नहीं बताई है, अभी बताऊँगा आपको हिसाब लगा के। अब देखिए एक बच्चा है जिसके मार्क्स है 91, उसका 70% हो गया आपका 63। उसके बाद माना इस बच्चे के साइको में आ गए हैं 20 नंबर, ठीक है? बहुत से बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं, ऐसे-ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 90 नंबर 95 नंबर होते हैं, साइको में फेल कर जाते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइको में 20 नंबर ला पा रहे हैं, साढ़े 20 नंबर ला पा रहे हैं, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 85 नंबर है और वो साइको की मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, वो 23 नंबर लाते हैं, 24 नंबर लाते हैं और 90 वाले से ऊपर निकल जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो है कट ऑफ थोड़ी-सी वेरी करेगी यहाँ पे। और मैं आपको बता रहा हूँ साइको के हमारे हमने 20 नंबर ऐड कर लिए और इसके हो गए हमारे 63 नंबर। तो इस हिसाब से हमारे बैठ गए 83.7, ठीक है? अब जो सबसे हाईएस्ट बच्चा है, ठीक है? उसके हमने एक हिसाब से लगाए हैं उसके 83 नंबर फाइनल मेरिट में, ठीक है? अगर इसके 20 किसी का 22 आ गए तो 83 के कितने हो जाएँगे, 85 हो जाएँगे। अब मैं और बच्चों के भी लगा देता हूँ लगभग 20-20, ठीक है?
माना मैंने ये मान लिया कि सभी बच्चों के जो है केवल 20 ही 20 मार्क्स आ रहे हैं भाई। ठीक है, हम यहीं से हिसाब लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आप कितने कितने नंबर बैठेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ रेंज का 70% 60 और यहाँ पे ये हो गया 80। ठीक है, 80.6। अब देखो यहाँ से और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 नंबर का। ठीक है, यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 नंबर। कितने बच्चों में, हमारा लगभग अभी 9 बच्चों में। लेकिन कुछ जगह पे जाके ऐसा हो जाता है कि नंबर बच्चों के बराबर बराबर ही आ रहे हैं लगभग। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे 77.38 मार्क्स है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जोड़ लिए साइको के 20 नंबर और इसके जोड़ लिए मैंने माना 23 नंबर। अब इसके कितने हो गए, 60 और 20 80 और 4 84 नंबर, 84.8। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ लिया इसके बच्चे के नंबर 22। ठीक है, और इसके कितने हो गए, 82.6। अब देखो यहाँ पे कितना मतलब किस हिसाब से फर्क पड़ रहा है। पहले बच्चे के 91 नंबर है, साइको में 20 आए हैं तो उसके बैठ रहे 83.7। दूसरा बच्चा है उसके 88 नंबर है, उसके साइको में 23 नंबर आ गए, उसके बैठ रहे 84.8, लगभग 85। ठीक है, तीसरा बच्चा है जिसके मार्क्स है हमारे 86.68, उसके साइको में आ रहे हैं 22 नंबर, उसके बैठ रहे फाइनल 82.6। तो आप ये देखिए मतलब किसी किसी भी बच्चे के जो है नंबर बढ़ सकते हैं और किसी भी बच्चे के नंबर जो है घट सकते हैं। अगर यहीं पे 22 के जगह वो बच्चा 23.5 नंबर ले आया, कितने बढ़ जाएंगे उसके, 1.5 नंबर और बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे लगभग। एक और क्या हुआ, ये बच्चा कहाँ पहुंच गया, पहले वाले से ऊपर पहुंच गया 91 नंबर वाले से। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो देख लेना भाई, टाइम कम है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझो। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि माना इसके 91 नंबर है, अब इसके जो शिफ्ट है उसमें से 2 नंबर इनवैलिड हो गए, लेकिन इस बच्चे के 91 नंबर है क्योंकि इसके वो 2 इनवैलिड जो है वो इन्हें सही करके आया था। अब अगर वो इनवैलिड होंगे तो उसके जो है वो 2 नंबर, 2 क्वेश्चन गलत माने जाएंगे, मतलब उनको हटा दिया जाएगा, उनके नंबर हटा दिए जाएंगे। तो इसके जो 91 मार्क्स हैं उसमें से उसके नंबर घटा दो सीधे सीधे, तो इसके पहले बात तो खुद ही इनडायरेक्टली मतलब कम हो जाएंगे नंबर। उसके बाद फिर अगर इसके साइको में कम रह गए तो और कम हो जाएंगे। इसी तरीके से कहीं भी जो है किसी के भी नंबरों के साथ ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है। जैसे मेरी शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट में क्या हुआ, 2 क्वेश्चन इनवैलिड थे, उनमें से मेरा एक क्वेश्चन सही था और एक क्वेश्चन जो है आरआरबी की तरफ से मुझे उसके नंबर मिले और एक क्वेश्चन था जो मेरा सही था तो उसके मेरे कट गए, तो मुझे जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके अलावा मेरे जो है साइको में अच्छे नंबर थे, 22.88 नंबर लेके आया मैं, क्योंकि मैंने जो है ऐसे अंदाजा लगा लिया था, तो मैंने अच्छे से तैयारी करी थी। तो अब यहाँ देखिए ये जो है नंबर का फ़र्क पड़ेगा, कुछ लोगों के घटेंगे, कुछ लोगों के बढ़ेंगे, कुछ लोगों के घटेंगे, कुछ लोगों के बढ़ेंगे, 3-3, 4-4 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। तो यूआर की जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो एक्यूरेट मतलब रहेगी कट ऑफ लगभग रहेगी वो 74 के आसपास। 74 कितने, रो मार्क्स। ठीक है, ये रो मार्क्स है 74, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद अब मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं 74, भाग जाएगा यहाँ से। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बिलासपुर की आपने देख ली यूआर की 74। अब देखिए यूआर में हमारे कितने लोग सेलेक्ट थे, 200, कितनी सीट है, 228 है। हाँ 228 है, तो मैं यहाँ पे से देखिए 228 लोगों को अगर हटा दूँ लगभग, ठीक है, माना मैंने यहाँ से 228 लोग हटा दिए, क्योंकि तो सारी कैटेगरी के हैं बच्चे, तो ये बच्चे तो अलग से सेलेक्ट हो गए यूआर के लिए। अब बचे बाकी बच्चे, तो वो बच्चे अगर मैं यहाँ से लूँ किसी भी कैटेगरी के लिए तो 77 से तो स्टार्ट ही होंगे रो मार्क्स।
तो उनकी मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगी, इससे कम से कम 4 नंबर कम, 5 नंबर कम, तो कितनी जाएगी, लगभग 72। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है यूआर के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, उनकी कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है 72 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 56 वैकेंसी है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस वालों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस 56 वैकेंसी है। देखो यहाँ तक तो चले गए जो है यूआर में, ईडब्ल्यूएस वाले। ठीक है, यहाँ तक चले गए यूआर में। उसके बाद में यहाँ से अगर 56 लोग लेता हूँ, तो ये देखिए 56 लोगों का यहाँ तक आ रहा 63। ठीक है, इतना मान लो, इतना मान लो, 63.38 नंबर। ठीक है, अब इनका जो है ज़्यादा फर्क मतलब नहीं होगा, 2-1 नंबर का होगा ऊपर नीचे, तो भी इसका जो है मैं मान लेता हूँ 63 नंबर। लेकिन 63 तो नहीं रहने वाली यार, इतनी कम नहीं रहने वाली, क्योंकि जो है वैकेंसी यूआर में उतनी नहीं है, तो फिर वो यूआर की वैकेंसी भर जाएंगी, फिर वो जो है अपनी कैटेगरी में उसमें क्वालिफाई करेंगे। तो ये भी कम से कम रहने वाली है मेरे हिसाब से, तो 68 या 70 जो है ये रहने वाली है। और फिर रह गई है एससी। एससी देख लेता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब वेबसाइट पे जो अपना अपलोड नहीं करते हैं डाटा, यहाँ से ले लेता हूँ। एससी की कितनी वैकेंसी है बिलासपुर में भाई, 86। तो मैं अगर 86 लूँ, अरे यार इसीलिए तो टाइम लगता है यार। ये देखो 67-68 नंबर पे जा रही है। ठीक है, 68 में क्या 1-2 नंबर ये कम हो जाएगा, ऐसे मान लो बस 67। ठीक है, ये मान लो आप ईडब्ल्यूएस की 68 ही मान लो, और आपकी ऐसे की भी इतनी रहेगी। तो प्रयागराज की जो है आप मेरे हिसाब से समझो यूआर की 74 में जो है 1-2 नंबर कम भी हो सकती है, और ओबीसी की जो है हो जाएगी आपकी 72 लगभग, इसमें भी 1-2 नंबर जो है ऊपर नीचे हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 68, और इसमें भी 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है। और एससी की आपकी रहेगी 67, इसमें भी आपका 1-2 नंबर रह सकता है। किसकी है, बिलासपुर की है, मैंने प्रयागराज में लिख दिया, कट कर देता हूँ। ठीक है, तो बिलासपुर की मेरिट तो ठीक ठाक रहने वाली है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टाइम पे तो भाई 80, 83 तक गई थी। मेरे 83 मार्क्स थे, 83.36 थे मेरे रो मार्क्स। अब मैं आपको जल्दी जल्दी प्रयागराज का बता देता हूँ भाई, 13 मिनट हो गए यार। प्रयागराज सबसे पहले मैं यूआर के बता देता हूँ। देखो प्रयागराज में कितनी वैकेंसीज हैं, ये हैं 251। ठीक है, यूआर के लिए 251 वैकेंसी है प्रयागराज में। 251 बच्चे मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने पहले से लिख भी रखा है 77.37। ठीक है, प्रयागराज का यहाँ देख लो, मैंने अभी जो एनालिसिस किया था मैंने जल्दी जल्दी के लिए, मैं सोच रहा था वीडियो छोटी बन जाए, आप सभी का टाइम भी वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो रो मार्क्स हमारे बैठे हैं 77.37, तो उससे मैं जो है 2-3 नंबर कम कर लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है, इससे तो मैक्सिमम जाएगी नहीं, इससे नीचे ही जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेबसाइट पे अपना डाटा अपलोड नहीं करते, लेकिन वो ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। ठीक है, उनके मार्क्स जो है उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो उससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं ज़्यादा। उससे जो है केवल उन पे फ़र्क पड़ सकता है कि हाँ, जैसे 68 नंबर हो गए किसी ज़ोन में या किसी जो है कैटेगरी में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बाकी तो नहीं पड़ेगा ज़्यादा।
तो ये मैंने 2-3 नंबर कम कर लेता हूँ, तो यूआर की जो यहाँ पे कट ऑफ है वो लगभग आपकी रहेगी 72 से 74, ठीक है। 77 है, 77 में से आप मैं 3 घटा लेता हूँ, लगभग 74, 72 उतनी ही रहने वाली है। उसके बाद आता है आपका ओबीसी। ओबीसी का देख लेता हूँ मैं, 131 ओबीसी की टोटल वैकेंसीज हैं 131। ओबीसी में भी अलग अलग है, एनसीआर और क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। तो ओबीसी में देखो 77 तक तो लगभग यूआर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो यूआर में आ गए, मान लो यहाँ से ले लो, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज्यादा नहीं पड़ता। कितने लेने हैं? 131, ठीक है। 135 ले लेता हूँ मैं, 75 नंबर। अब 75 में से मैं अगर 3 नंबर कम करता हूँ, कितनी रहने वाली है? लगभग 72। उसके बाद मैं कर देता हूँ ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का भी मैं यहीं से ले लेता हूँ भाई, 77 से वैकेंसी देख लेता हूँ ईडब्ल्यूएस की कितनी है। 56 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है यहाँ पे वो ठीक ठाक रहने वाली है मेरे हिसाब से, 68-69 रहेगी बस, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 1-2 नंबर का हो सकता है ऊपर नीचे, वो तो सारी जो कट ऑफ है उनमें हो सकता है। और उसके बाद आती है एससी। एससी का देख लेता हूँ, बिलासपुर में 86 वैकेंसी है एससी की। यहाँ पे भी वही मान लेता हूँ 77 तक जो है सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें, यूआर में। उसके बाद 86 बच्चे आएंगे। तो भाई एससी का भी यही बैठा है 67-68, ठीक है। अब देखो प्रयागराज का हमारा यूआर का बैठ रहा है 74, और ओबीसी का बैठ रहा है 72, ईडब्ल्यूएस का बैठ रहा है 68 से 69, और एससी का बैठ रहा है 67, ठीक है। और बिलासपुर में भी जो है हमारा यूआर का 74 और ओबीसी का 72, उसके बाद हमारा एससी का 68 के आसपास, और जो एससी है उसका 67 के आसपास। तो देखिए प्रयागराज में थोड़ा सा जो है मतलब मार्क्स जो है ज़्यादा कम नहीं होंगे कि मेरिट नीचे चली जाएगी, लेकिन बिलासपुर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, वो भी साइको की वजह से, और कुछ बच्चों के जो है मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे, इस वजह से बस अंतर बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो रो मार्क्स अगर आपके इतने हैं या इससे 1-2 नंबर भी कम है, तो आप भाई अपनी तैयारी करो अच्छे अपने मार्क्स लाओ साइको में। मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास, चलो यहाँ है नहीं, किसी और वीडियो में दिखाऊंगा मैं अपना स्कोर आपको, किस तरीके से मैंने जो है अपने मार्क्स का अंदाजा लगाया है, किस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, और उसके बाद मेरे साइको में कितने मार्क्स आए थे। तो भाई आज के लिए इतना ही। ये देख लीजिए प्रयागराज की, और ये देख लीजिए बिलासपुर वालों की, और ज़्यादा आप अपना दिमाग मत दौड़ाओ इधर उधर, ज़्यादा परेशान मत हो। मैं बता रहा हूँ आपकी जो मेरिट है इसके आसपास ही रहने वाली है, और जिनके जो है 1-2 नंबर इससे कम है वो भी आप भैया अपनी तैयारी करो, अच्छे से लग जाओ, और कम से कम लेके आओ आप सब 23-23 नंबर, ठीक है। 23 23.5 नंबर से तो ज़्यादा आने ही नहीं है, मतलब किसी भी कीमत पे असंभव समझो, क्योंकि इतने आते ही नहीं है। क्योंकि साइको का स्कोर जो है सिर्फ आपके स्कोर पर डिपेंड नहीं करता, सभी बच्चों के स्कोर पर डिपेंड करता है। उसके बारे में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी आप मुझे बता देना, उसके बारे में भी आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और जैसे मैंने समझाया ये आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपनी तैयारी करते रहो मज़े से।